आप लोगों ने कश्मीरी सेब का नाम तो खूब सुना होगा, चाव से खाया भी होगा, लेकिन क्या आप कश्मीरी बेर के बारे में जानते हैं? मिठास से भरपूर कश्मीरी बेर, मरुद्रा में चखिए कश्मीरी बेर का स्वाद। पोषक तत्वों से भरपूर है कश्मीरी बेर, कोरोना को मारेगा कश्मीरी बेर। जी हाँ, जोधपुर का केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी ने कश्मीरी सेब की तर्ज पर कश्मीरी बेर विकसित किया है, जिसके बाद कश्मीरी बेर का स्वाद अब प्रदेश के साथ साथ अब अन्य राज्यों के लोग भी चखेंगे। आपको बता दें कि कश्मीरी बेर का वैज्ञानिक नाम जिजीफस मोरिसेना है। इसके 100 से ज्यादा पौधे काजरी में लगाए गए थे, जो कि अब आकार लेने लगा है। खास बात यह है कि रेगिस्तान की जलवायु में कश्मीरी सेब ने बेहतर परिणाम दिए हैं। कश्मीरी रेड एप्पल नाम से बेच रहे हैं, तो उससे उनका बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। और हालांकि उसकी शेप और कलर बिल्कुल ही रेड एप्पल जैसा ही है, इसलिए जो है। और दूसरा जो टेस्ट भी उसका अच्छा है, कंपैरेटिवली जो नॉर्मल बेर है उससे उसका टेस्ट भी अच्छा है, मिठास अच्छा है। काजरी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PR मेघवाल की माने तो रेगिस्तानी कश्मीरी बेर में विटामिन और पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा है। इसमें पल्प, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा और प्रोटीन के साथ साथ विटामिन C और B भी मौजूद है। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि ये कश्मीरी बेर कोरोना संक्रमण कम करने में भी कारगर साबित होगा। बेर की सब हमने 40 वैरायटी तो पहले लगा रखी थी, तो 41वीं अभी ये जो कश्मीरी रेड एप्पल है, और एक ये थाई एप्पल है, ये भी इसको भी पॉपुलर कर रहे हैं। तो थाई एप्पल बेर में थोड़ा मिठास कम है, तो इसलिए हम ये ट्रेनिंग सिस्टम के द्वारा इसका जो क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 4100 वैरायटी के बेर विकसित किए जा चुके हैं। गोला, इलायची, अलीगंज, टिकटी और बनारसी जैसे वैरायटी के बेर मार्केट में उपलब्ध हैं। थाईलैंड के बेर के बाद कश्मीरी बेर दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। कुछ ही दिनों में ये किसानों को इसकी वैरायटी मिलेगी और किसान इससे डबल मुनाफा कमा पाएंगे। बहरहाल बेर से हर साल किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे में किसान भी अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। मरुधरा में सर्दी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। शीतलहर के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें भरतपुर, कोटा, करौली और दौसा से। और इधर चूरू में मावठ की बारिश ने पूरे अंचल को भिगो दिया। बारिश के कारण पारे में उछाल आया है, लेकिन नम हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई है। मौसम में परिवर्तन की वजह से दोपहर तक सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हुए। यहाँ पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 0.2 से बढ़कर 9 डिग्री दर्ज हुआ है। करौली में बिगड़े मौसम के मिजाज से सर्दी में इजाफा हो रहा है। वहीं ठंडी हवाओं के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण बढ़ी सर्दी से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हल्का कोहरा भी नजर आया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। किसानों के चेहरे खिले हैं। हल्की बारिश से गेहूं, सरसों आदि की फसल को फायदा मिलेगा। अलवर में मौसम ने अचानक करवट ली। यहां बारिश होने से एक बार फिर किसानों के चेहरे खिल उठे। बारिश के साथ मावठ से किसानों के फसल को फायदा मिलेगा। वहीं बारिश से सर्दी और ठिठुरन बढ़ी है। बीती रात न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर सभी फसलों को राहत मिलेगी। बरसात होने से हल्की हल्की बारिश चल रही है। यदि भारी बरसात हो जाए, चौखी हो जाए, तो जमींदार को बहुत राहत मिलेगी। तो सरसों और गेहूं में कितना फायदा होगा इससे? सरसों और गेहूं हो जाएगा 50% फायदा। फसल बढ़िया होगी और बरसात से सब चीज़ का फायदा है। जहाँ 30 मन गेहूँ होगा, जहाँ 40 मन गेहूँ पैदावारी होगी अच्छी। बारिश से किसानों को कुछ पानी की राहत मिलेगी। तो आने वाले दिनों में ठंड भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी, गेहूं अच्छे होंगे। रुकते हैं ब्रेक के लिए।